हेलो माय डिवाइन लव्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए चैनल पर जिसका नाम है टैरो से जेडी। हमारे साथ जितने भी नए व्यूवर्स और नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम हर रोज़ हमारे सभी व्यूवर्स और सभी सब्सक्राइबर्स के लिए श्री राधा रानी माँ से प्रेयर्स करते हैं कि आप सभी की सारी ही मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो और आप सभी पर श्री राधा रानी माँ की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज। नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको इन 50 डेज में क्या गाइड करना चाहते हैं और ये साल जाते जाते आपको क्या देकर जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा क्या है जो डिवाइन आपको इस वक्त इस वीडियो के जरिए गाइड करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं टैरोट से। सी गाइस, कुछ दिनों से 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, जैसे उदास हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो या निगेटिव थॉट प्रोसेस में हो। देखिए गाइस, अगर मेरा ओपिनियन मैं आप सभी के साथ शेयर करना करूं, क्योंकि डिवाइन हमें गाइड करते हैं कि आप सभी की हम हेल्प कर सकें। बहुत निगेटिव वाइब्स हमें फ़ील होती है जब ऐसी निगेटिव ऊर्जाएँ हमें कार्ड्स के ज़रिए फ़ील होती है कि आप उदास हो, दुखी हो। तो जस्ट मैं मेरा एक ओपिनियन आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए गाइस, कोई उदास क्यों होता है? क्योंकि उसके मन में दुःख, पीड़ा भरी है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है। देखिए गाइस, एक चीज़ जो हम कर सकते हैं, जो स्पिरिचुअल इंसान है, वो खुद के कर्मों पर उन्हें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कर्म कर रहे हैं। सबसे पहली बात, खुद का ख्याल कैसे रखना है। देखिए गाइस, हमें पीड़ा तभी होती है जब किसी ने हमें कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया। तो उस चीज़ का, उस थॉट का हम क्या प्रोसेसिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं चीज़ों को। जो चीज़ें अ, बुरी है, दुःख पीड़ा देती है, जो नेगेटिव वाइब्स को ज़्यादा अ, ऊर्जा देती है, ऐसी चीज़ों को आप अपने अंदर स्टोर कर रहे हो। आप कितने वैल्यूएबल हो, डिवाइन के चाइल्ड हो आप, कितने प्यारे हो, और आप अपने अंदर क्या भर रहे हो। निगेटिविटी भर के, नेगेटिव मेमोरीज़ भर के खुद को कचरे का डब्बा बना रहे हो, डस्टबिन बना रहे हो खुद को, कि ये प्रोवाइड कर रहे हो आप खुद को। और जो आप खुद को दे रहे हो वो आपकी एनर्जी जनरेट कर रही है। आप उदास हो रहे हो, आपको और मेमोरीज याद आ रही हैं। देखिए गाइस, अगर आपको आपकी लाइफ में कोई एक भी ऐसे पर्सन है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी सच में केयर करते हैं, लिटरली गाइस, पैर पकड़ लो उनके, जो आपको गाइड कर रहे हैं सही से आपकी लाइफ में। जो भी 1% भी आपकी आत्मा आपको बोलती है कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा सोचते हैं, मेरी केयर कर रहे हैं, लिटरली वो जो कह रहे हैं, वो चाहे स्ट्रिक्टली क्यों ना कह लें, रिसीव कर लो गाइस, पैर पकड़ लो उनके कि यार कोई तो है आपकी लाइफ में जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, जो लिटरली आपके बारे में केयर करते हैं, आपको कुछ गाइड कर रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहली स्टेप जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है और डिवाइन मुझे गाइड कर रहे हैं कि मुझे ये मैसेजेस आप तक पहुंचाने हैं। सबसे पहली चीज़, कोई भी नेगेटिव चीज़ अपने अंदर इतनी जगह उसको मत दो, उसको इतनी वैल्यू मत दो, क्योंकि जो लोअर एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज है जो आप स्टोर कर रहे हो अपने अंदर, तो आप खुद को एक डस्टबिन बना रहे हो, कचरे का डब्बा बना रहे हो खुद को। तो ऐसी एनर्जी स्टोर करने से अच्छा है आप ये सोच लो कि जो भी पर्सन आपके साथ कोई बुरा व्यवहार अगर कर रहे हैं, कुछ बुरी मेमोरीज हैं, जो पर्सन बुरा कर रहा है, चाहे 10 जन्म क्यों ना ले ले, उसको उसका भुगतान भुगतना ही पड़ता है। डिवाइन किसी को भेदभाव तो नहीं करते हैं कि आपको
कुछ कम ज़्यादा दे दिया, किसी और को और ज़्यादा कुछ दे दिया, ऐसा नहीं होता, सब इक्वल है यहाँ पर। तो जो बुरा कर्म कर रहे हैं, आप ये सोच लो कि उसको उसके कर्म का फल मिल जाएगा। वो चाहे जैसे भी हो, जहाँ भी हो, उसको उसके कर्म का फल मिल जाएगा। अपने अंदर क्या रखना है? अपने अंदर विनम्रता रखो, सरेंडरिटी रखो। जो मिल रहा है रिसीव करो उसे। कोई अगर आपको गाइड कर रहा है, सरेंडर टू देम, सरेंडर जस्ट। आपके बारे में अगर कोई केयर कर रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है ये, कि आपकी लाइफ में कोई तो है जो आपकी केयर कर रहा है। सो रिस्पेक्ट देम, सरेंडर, रिस्पेक्टफुली चीज़ों को ले लो। और अगर कोई है पर्सन जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आप बड़े बन जाओ उनके सामने। क्यों आप उनके लेवल पर जा रहे हो? आप अपनी एनर्जीज को हाई करो, अपने आप को ज़्यादा मेच्योर बिहेव करो, कि उन नेगेटिव चीज़ों का आप रिसीव नहीं करना है आपको। खुद में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही डालिए। जैसे हम बाहरी ब्यूटी को ध्यान देते हैं, अपने क्लोथ्स पर, हेयर पर, जो भी आप रेजोनेट करते हो, हम अपना कितना ख्याल रखते हैं। अपनी सोल का भी उतना ही ख्याल रखिए कि आप अपने आप को, खुद को क्या दे रहे हो। निगेटिव चीज़ें भर रहे हो अपने अंदर, फिर चाहते हो कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, ये नहीं हो सकता गाइस। आप यूनिवर्स को, खुद को निगेटिव चीज़ें अगर दे रहे हो, तो आप पॉजिटिव चीज़ें रिसीव नहीं कर सकते हो। सबसे अच्छी यही है, खुद को पॉजिटिविटी दो, खुद को रिस्पेक्ट दो। जो भी निगेटिविटी है उसको इतनी वैल्यू मत दो कि अपने अंदर उसे जगह दे दो। ओके, जो कर्म कर रहा है वो तो भोग भोग लेगा। बस आपको बड़ा बनना है, मैच्योर बनना है आपको। अ, आपको लोअर एनर्जीज के साथ रेजोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हायर एनर्जी में हो, आप और ज़्यादा हाई एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लोगे अगर ये कुछ स्टेप्स आप फॉलो करते हो तो। और जो भी आपके लाइफ में आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन है। वो डिवाइन ने जैसे आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, आपको सही से गाइडेंस मिल रही है, कोई है जो आपकी केयर करता है, तो जस्ट रिस्पेक्ट, जो कह रहे हैं वो सुन लेना, वही करना। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज में ऐसी क्या एनर्जीज है जो डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं। ऐसी गाइज, आप यूनिवर्स को प्यार दो, आप अपने कर्मों से सिर्फ प्यार दो। यूनिवर्स उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करते हैं। आप जितना दे रहे हो ना, आप अच्छी चीज़ें ही दो, अच्छा ही करो, सोच समझ कर चलो। ऐसा नहीं है कि हर समय आप खुद की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जस्ट इक्वल रिस्पेक्ट करो, निगेटिव चीज़ों को रिसीव मत करो। आपको आप प्यार दे रहे हो, आपको और ज़्यादा प्यार ही मिलेगा। कि नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहेंगे। ओ द डेविल, शायद कुछ निगेटिव थॉट प्रोसेस आप कर रहे थे, कुछ इल्यूजन ऐसा क्रिएट हो रहा था कि आप अ, अनजाने में गलत स्टेप्स ले रहे थे, तो वो कुछ निगेटिव ऊर्जाएं थी। मैं तो यही कहूँगी कि कोई डेविलिश एनर्जीज नहीं होती है, उनकी इतनी पावर नहीं है आपके सामने। आपकी पॉजिटिविटी, आपके डिवाइन के सामने कोई निगेटिविटी नहीं टिक सकती। अगर निगेटिविटी होती है तो हमारे थॉट प्रोसेस में होती है। अगर हम उसे ठीक कर लें तो निगेटिव एनर्जीज हमारी लाइफ से ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर डेविल आया है, फिर से 5 ऑफ कप्स। आई होप इस रीडिंग के बाद आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लो गाइस प्लीज़। इसीलिए मुझे 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज इतनी ज़्यादा रेजोनेट हो रही थी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आई जस्ट होप 5 के बाद आप 6 पर जा रहे हो। अपने पेंटिकल्स, अपने कर्म पर, थॉट प्रोसेस पर ध्यान दे रहे हो। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर होने वाली है। क्लेम कर लेना गाइज, इन एनर्जीज को आप क्लेम कर लेना अपनी लाइफ में। 9 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, आप जो खुद को स्टक रख रहे थे ना, आइसोलेट, एक दीवार बनकर अंदर बैठे थे,
ये सारी निगेटिविटी होती है गाइस, जो आप खुद ही जनरेट कर रहे हो। तो वहाँ से अब आप एक्शन मोड में, न्यू बिगिनिंग के मोड में आ रहे हो इन नेक्स्ट 15 डेज में। आप अपने ऑरा को शिफ्ट कर रहे हो। ओके। आप कुछ खास एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस। डिवाइन जैसे आपको बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस दे रहे हैं, इसलिए आप एक नई ऑरा में जा पा रहे हो, अलाउ कर रहे हो खुद को। 8 ऑफ वैंड्स, ये डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है कि आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपके साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, एंड लिटरली कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको इन 15 डेज में मिलेगी। जो आप न्यू बिगनिंग्स कर रहे हो, खुद को अलाउ कर रहे हो अच्छी एनर्जीज के लिए, तो आप अपनी लाइफ में फाइनली नई बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज में अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिलकर ही रहेगी अगर आप इन एनर्जीज को शिफ्ट कर लेते हो तो। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आप कहीं पर कंफ्यूज थे किसी रिलेशनशिप के लिहाज से, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड आया है एंड 2 ऑफ सॉर्ड आया है। एयर एनर्जीज है यहाँ पर। कहीं पर दिल टूटा था एंड आप नेक्स्ट मूवमेंट के लिए कंफ्यूज हो रहे थे कि करना क्या है, मूव ऑन या रुकना है। तो यहाँ पर आपको क्लैरिफाई भी मिल रहा है। जहाँ दिल टूटा है, ऑब्वियसली बात है, वहाँ से निकलो। कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, ये दो पर्सन्स में हो सकता है, कोई पास्ट से लौट रहे हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, या लिटरली आप यहाँ पर मून मुझे ज़्यादा इंडिकेट हो रहा है। मून है यहाँ पर, चंद्र है यहाँ पर। आप डिसाइड कर पा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में रिलेशनशिप के लिहाज से कोई दो ऑप्शंस आ सकते हैं आपके सामने। एक पास्ट से जिन्होंने आपको आपका दिल तोड़ा है, एक न्यू हो सकते हैं। तो आप न्यू की तरफ बढ़ रहे हो। फिर से 5 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप इस रीडिंग के बाद आप अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हो। यस, लिटरली आप कर रहे हो। क्वीन ऑफ कप्स, जिनके पास ऑलरेडी एक कप है, जिन्होंने अपनी वैल्यू करना सीख लिया है, अपने कप को वो निहार रही है। उनके हाथ में कप है जिससे वो निहार रही है, एक ओहदे पर बैठी है, स्टेबल बैठी है, एंड वो खुद को निहार रही है। अगर आप देखो तो 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड इन सारी एनर्जीज का रिजल्ट क्या आ रहा है? क्वीन ऑफ कप्स। ये सारी टूटी एनर्जीज है, लोअर एनर्जीज हैं, जो अब तक कहीं ना कहीं पास्ट रहा है आपका। तो आप इन सभी इमोशंस, लोअर इमोशंस से आप बाहर निकल रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स जो खुद से ही आप लड़ रहे थे, या किसी लिटरली कहीं कोई झगड़ा भी हो सकता है, तो वहाँ उन सभी से आप बाहर निकल रहे हो। फाइनली इन 15 डेज में आप खुद की एनर्जीज को क्लेम कर रहे हो। आप इस एनर्जीज में हो, एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप ऑलरेडी हो, एंड आप अपनी एनर्जीज को क्लेम कर रहे हो। आप अपनी एनर्जीज को बेहतर बना रहे हो, आप खुद को गाइड कर पा रहे हो, एंड लिटरली आप बहुत अच्छा एक्शन ले रहे हो। प्रोग्रेस की एनर्जीज है यहाँ पर। लिटरली आप ओवरऑल प्रोग्रेस कर रहे हो। ओवरऑल कि आपने अ, आपकी जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उनका मंथन किया, खुद को बस सारी चीज़ों को एज ए लेसन लिया, एंड खुद के अंदर पॉजिटिविटी रखी। जो भी निगेटिविटी है उसको वही छोड़ दो, अपने अंदर कैरी करके उसको इतनी वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ओके, एंजल डेक से भी देख लेते हैं, अगर एंजलिक गाइडेंस अगर आपके लिए कुछ है इन नेक्स्ट 15 डेज के लिए, तो वो भी हम यहाँ देखेंगे। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, राधा रानी माँ, गुरुदेव, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें।
राइट। यस, आप बिग हैप्पी चेंजेस को क्लेम कर रहे हो गाइस। आप लिटरली आज की रीडिंग को, आज की एनर्जीज को अपनी लाइफ में क्लेम कर रहे हो, एक्टिवेट कर रहे हो। आप जैसे पेपर वर्क होता है जिस पर ठप्पा लगता है, तो आप अपनी लाइफ में ये एनर्जीज को क्लेम कर रहे हो इस तरीके से। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। ये एंजल डेक का मास्टर कार्ड है। अगर आप देखो, यहाँ पर भी यही फोटो है, यहाँ पर भी यही फोटो है। ये मास्टर कार्ड है इस डेक का। गुरु की गाइडेंस या ब्लेसिंग समझ लो। लिसन टू योर इंट्यूशन, गाइडेंस को रिसीव करो गाइस। सरेंडर होके, विनम्र होके रिसीव करो। आप और बड़े ही बनोगे, आप और पॉजिटिव बनोगे। आप अपनी एनर्जीज को हाई कर रहे हो, बड़ा बना रहे हो। लुक फॉर अ साइन। ओके, जैसे कोई नंबर्स दिख गए, आपने ऑनलाइन कहीं से कुछ मैसेज मिल गया, कोई रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो गई, एंड वहाँ से आपको लिटरली कोई गाइडेंस मिली, तो ये डिवाइन की गाइडेंस है। आप बहुत स्पेशल हो गाइस, आप बहुत स्पेशल हो। जो आप तक डिवाइन इतना एफर्ट डाल रहे हैं आपकी एनर्जीज के लिए। लिटरल वेरी पॉजिटिव लव फॉर यू डिवाइन का। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। राधे राधे गाइस।